हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए क्लास जो लेकर आए हैं हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों को हम रोज अभी पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री का क्लास। जो लोग नहीं देख रहे हैं, इससे पहले जो हम क्लास करवाए हैं अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, शेर शाह के बारे में, सारा कुछ आपको हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। हुमायूं के बारे में तो आप लोग जरूर जाके देखें, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको तब आगे के क्लास समझ में आएगा, ठीक है। हम ऐसे पढ़ाते हैं जो आपको एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो सारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज जो हम पढ़ाने वाले हैं जहांगीर के बारे में, जो अकबर का बेटा था, जिसका नाम सलीम बचपन का नाम था, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जब अकबर का मृत्यु हुआ था उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? उसका बेटा सलीम, जिसका नाम क्या था? जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं जहांगीर का शासन कब से कब चला था। 1605 से लेकर 1627 तक चला था, ठीक है। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए। जब भी क्लास अपलोड होगा तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे आपको जरूर जो भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं इससे आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, तो जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक उसने शासन किया था, ठीक है। तो ये मुगल का जो था, इनका सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, उसके बाद में उसके प्रारंभिक शासक देखेंगे, उसके बाद में वो कहाँ फिर उसने विजय अभियान स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, वो कौन सा बुक लिखा था, सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको हम सबसे पहले उनके जीवन का परिचय के बारे में बताते हैं, ठीक है। जन्म कब हुआ था जहांगीर का? 20 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था स्थान? फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का नाम, क्योंकि उनका बचपन का नाम क्या था? सलीम चिश्ती। इसलिए सलीम उनको इसलिए नाम पड़ा था, जो सलीम चिश्ती के दरगाह पे जाके अकबर ने मन्नत माना था, जो मेरे को पुत्र हो जाएगा तो आप ही का नाम पे हम नाम रखेंगे, ठीक है। तो वही क्या था, उसको पुत्र हो गया। पुत्र को प्राप्ति कौन सा पुत्र हुआ था उनको? सलीम, जिसका नाम जहांगीर से उनका पूरा नाम क्या था? नासिर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, याद रखिएगा, ठीक है। पिता का नाम क्या था? अकबर। माता का नाम क्या था? जोधाबाई या हरकाबाई। कहीं कहीं बुक में आपका हरकाबाई भी दिया रहेगा, कहीं कहीं पे जोधाबाई। तो जैसे आपको दिया रहेगा उस हिसाब से आप क्वेश्चन में आंसर लगाइएगा। कभी कभी आ जाता माता का नाम क्या है? हरकाबाई, जोधाबाई, तो हरकाबाई आप लगाइएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1605 ईस्वी में 3 नवंबर को हुआ था। कहाँ पे? आगरा में हुआ था। उसके बाद में उनका एक बहुत बड़ा प्रेमिका था, जिसका नाम था अनारकली डिस्कोचली, ठीक है। मतलब कि अनारकली से वो बहुत प्रेम करता था। जब वो 12-13 साल की अवस्था में था ना, तो अकबर के दरबार में एक डांसर थी जिसका नाम था अनारकली, तो उससे ज़्यादा लगाव हुआ था, उसके साथ ही रहते थे। तो इससे क्या हुआ था ना, अकबर क्या हो गया था, मतलब गुस्सा होता था। मतलब कि जहांगीर उसके साथ रहता था तो उससे क्या गुस्सा हो गया। तो उसके बाद अनारकली को क्या किया? भारत से बाहर भेज दिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भेज दिया, ठीक है। तो वो चल गई बेचारी। तो उसके बाद में वो क्या हो गया? वो मर गई। उसका एक मकबरा बना। मकबरा का नाम था लाहौर में, जिसको 1615 में बनवाया था। कौन बनाया था? जहांगीर ने। क्यों बनवाया? जो उनकी इतना प्रेम करती थी अनारकली से, जो लास्ट में उनको देख नहीं पाए थे, तो उसने एक मकबरा पे लिखवाया था, जो क़यामत की ऐसा दिन आता, जो मतलब कि अल्लाह मेरे को एक दिन के लिए मेरे को अनारकली को देखने को मौका मिलता, ठीक है। तो हम उससे मतलब अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। ये मकबरा पे वो भी लिखवाया ये शब्द, ठीक है, याद रखिएगा। इतना प्रेम करता था, बहुत बड़ा प्रेमी था भैया। चलो जहांगीर। उसके बाद में उसका प्रथम पत्नी कौन था? मन्ना बाई। मान बाई कौन था? ये कौन था? मान सिंह की बहन थी। मान सिंह की बहन कौन थी? मान बाई थी, ठीक है। उससे उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खुसरो, ठीक है। जब इनको पत्नी के जहांगीर के साथ उसका शादी हो गया था, तो जहांगीर ने उनको एक उपाधि दी है, जिसका शाह बेगम के नाम से उनको उपाधि दिया था। किसको? मानबाई को, ठीक है। मानबाई कौन थे? मानसी की बहन थी, ठीक है। और उसका पुत्र कौन था? खुसरो उससे हुआ था, ठीक है। द्वितीय पत्नी कौन था? जगत गोसाई, ठीक है, जिसका नाम क्या था? खुर्रम। और तीसरा क्या था? रुखसाना बेगम, जिसका रुखसाना बेगम का शाह राय,
ये इनका पुत्र हुआ था, ठीक है। चौथा क्या था, सलमा बेगम, जिसका क्या पुत्र कौन था, परवेज। और पांचवा कौन था, नूरजहां, जिसका लाडली बेगम, ठीक है। तो ये जो आपको हम सारा कुछ लिखाए हैं ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, सारा कुछ आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो पांचवा से जब वो शादी किया था, जो नूरजहां, जिसका लाडली बेगम, उससे एक पुत्री था। ये नूरजहां मतलब कि शादी से पहले उनके एक पुत्रियां थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद प्रारंभिक शासन कैसे चला था, मतलब खुसरो जो था, मतलब कि ये जहांगीर का जो शासन था इस किस तरह से हुआ। तो क्या हुआ, मतलब कि एक बार खुसरो क्या किया, मतलब जहांगीर के ऊपर में क्या किया, अपना सत्ता स्थापित करना चाहता था, ठीक है, अपना पिता को ही हत्या करना चाहता, ठीक। इसका कारण क्या था, वो चाहता था जो मेरे को जल्दी से जल्दी गद्दी प्राप्त हो जाए। कौन कौन, खुसरो, ठीक है। खुसरो ने विद्रोह किया 1606 ईस्वी में, मतलब एक साल के बाद ही उसने क्या, जहांगीर का शासन स्टार्ट हुआ तो एक साल बाद ही क्या किया, उसने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे, भेरवाला के मैदान में जहांगीर ने संघर्ष किया था, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, मतलब पहले तो 1606 ईस्वी में क्या हुआ, उसके साथ मतलब कि विद्रोह स्टार्ट किया, तो मतलब कि उसको क्या किया, नज़रबंदी बना लिया जहांगीर ने, और नज़रबंदी बना कर रखा, लेकिन वहाँ से भाग गया, और भाग के कहाँ चल गया, वो चल गया मतलब किसके पास में, गुरु अर्जुन के पास में चला गया, जिसका नाम क्या था, सिख के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव के पास गया, वहाँ से शिक्षा लिया, और उसके बाद वहाँ से आशीर्वाद लिया, और वहाँ से फिर आया, पिताजी के ऊपर में फिर आक्रमण किया 1607 ईस्वी में, फिर उसने ज़बरदस्त आक्रमण हुआ। इससे क्या होगा, नाखुश होके जहांगीर उनको क्या किया, मतलब कि दोनों आँख निकलवा लिया, और उसको क्या किया, कैदी करके जेल में रख लिया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या किया, जब ये पता चला कि इसको मतलब कि कौन दिया है, मतलब कि ऐसा आशीर्वाद कौन दिया है, इसको ज्ञान कौन दिया, तो पता चला जो एक आदमी है जो सिख का गुरु है, मतलब अर्जुन दिए हैं। तो अर्जुन को बोला अर्जुन इधर आओ। तो बोला क्या महाराज, बोला कि तुम काहे दिया इसको, राजा तो हम हैं, तो तुम इसको काहे आशीर्वाद देने वाला था, कौन है। तो बोला देखो तुमको दो शर्त हम देते हैं, या तो तुमको क्या करना होगा, मेरे को जितना ये है धन संपत्ति उसको पैसा तुमको देना पड़ेगा, और नहीं तो तुमको क्या करेंगे, तो उसको मना कर दिया। तो उससे क्या हो गया, वो उसको फांसी दिलवा दिया, किसको, अर्जुन को उसने क्या किया, फांसी दिलवा दीजिए, और उसके बाद उसको मृत्यु करवा दे। इसके चक्कर में, खुसरो के चक्कर में बेचारा अर्जुन भी चला गया, ठीक है। सिख के पांचवें गुरु को कौन फांसी दिलवाया था, पूछता है बहुत बार क्वेश्चन, कौन दिलवाया था, जहांगीर ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। खुसरो को अंधा बनाकर कैद कर दिया गया, और 1621 में फिर हत्या कर दिया गया। अब देखिए खुसरो को क्या किया था ना, मतलब कैद करके रखा था। तो खुर्रम जो उनका छोटा भाई था, वो सोचा जो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जो मेरा बड़ा भाई हो सकता है मेरा शासन करे, तो उसको विरोध करने का मौका ही नहीं दिया। तो उसने कैदियों के साथ संपर्क बनाया, और उसने कैदी को वही जेल में गया और उसको मरवा दिया था, मतलब कि खुसरो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, मार दिया गया। तो उसके बाद में खुसरो का कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो 1621 ईस्वी में उसको हत्या कर दिया गया। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को भी हत्या करा दिया गया, जो जहांगीर ने उसको फांसी दिलवा दी। कारण क्या था, जो उसने क्या किया था, खुसरो को सहायता किया था। उसके बाद में दक्षिण विजय के ऊपर विजय करना चाहता, दक्षिण की ओर उसने एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें से क्वेश्चन आता है, जो अहमदनगर का वजीर जो था मलिक अंबर, ये बहुत शक्तिशाली आदमी था, ठीक है। यहाँ का अहमदनगर का प्रधानमंत्री था, ठीक है। कौन था, मतलब कौन था, मलिक अंबर, ये बहुत शक्तिशाली। उससे मतलब कि खुसरो द्वारा मलिक अंबर को पराजित कर दिया, मतलब कि फिर उसके बाद उसने पहले तो जहांगीर के सेना लोग गया, लेकिन वहाँ पे उसके साथ टिक नहीं पाया, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, किसको भेजा जहांगीर ने, जहांगीर किसको बेटा, दूसरा पुत्र उसका कौन था, खुर्रम को बोले देखो खुर्रम जाओ और उसको मार के आओ, किसको, जो ये जो है मलिक अंबर को मार के आया, और उसके बाद वहाँ पे पराजय कर दिया गया, ठीक है। तो उसको बाद इससे खुशी होकर जहांगीर ने खुर्रम को किस चीज़ का उपाधि दी, शाहजहां की उपाधि। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, इसका नाम क्या हो गया, खुर्रम का, शाहजहां। तो इसके बाद जो राज करेगा, कौन करेगा जहांगीर के बाद में, शाहजहां ही करेगा, ठीक है, याद रखिएगा।
उसके बाद मेवाड़ पे उसने आक्रमण किया। मेवाड़ के पास महाराणा प्रताप के बाद उसका पुत्र, जब महाराणा प्रताप उसी टाइम मर गया था, अकबर के टाइम ही जब लड़ रहा था ना, उसी टाइम मर गया था महाराणा, तो उसका पुत्र वहाँ पे शासन कर रहा था। कौन? पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह। मेवाड़ का शासन था, लेकिन शासन बनती है जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध अभियान चला दिया। मतलब मेवाड़ पे ऊपर में जहांगीर विरोध किया, लेकिन जहांगीर को बहुत परेशान किया। तो इससे मतलब नाखुश होकर उसने फिर खुर्रम को बुलाया, बोला खुर्रम आ जाओ, मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, युद्ध में बहुत सारा खलल डाल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद उसका सहायता किसको फिर लेना पड़ा? उसका दूसरा पुत्र कौन? खुर्रम को उसने बुलाया, और खुर्रम ने वहाँ के बहुत मार कत्ल। देखिए, कोई अच्छा शासक जो होता है, जो कोई भी आदमी यदि मतलब कि शक्तिशाली होता है, सबसे पहले इस तरह से वार करता है ना, जो पीछे वाला आदमी को ना पूरी तरह से परास्त कर देता। तो यही काम किया खुर्रम किया ना। ठीक, खुर्रम ने उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ठीक है, तो अमर सिंह को क्या है, अधीनता, अमर सिंह को बोला या तो तुम अधीनता से मान लो, जो अब तुम हार मान लो, और नहीं तो कुछ संधि कर लो। तो उसने क्या किया? संधि कर लिया। ठीक है, तो जहांगीर ने 1613 में जहांगीर ने खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया, और मेवाड़ के साथ क्या होगा, 1615 ईस्वी में उसने जीत लिया। और उसके बाद मेवाड़ और मुगल के बीच में एक संधि हुआ, जिसका ये महत्वपूर्ण संधि है। ठीक है, जैसे राणा ने मुगल को अधीनता माने, मतलब बोला गया जो मुगल ही ने मेरे को हराया है। ठीक है, ये तुमको मानना पड़ेगा। किसको? अमर सिंह को। मतलब कि ये राजपूतों को बोला गया, जो राजपूतों को बोला कि तुम क्या, ये अमर सिंह कौन था? राजपूत था, उसको माना जो हमको मुगल ही ने मेरे को हराया। ठीक है, ये तुमको मानना पड़ेगा। वैवाहिक संबंध हम दोनों के बीच में नहीं होगा, मतलब ना तो तुम राजपूत से साथ कर सकता, ना हम मुगल के साथ कर सकता, मेरे साथ तुम्हारा वैवाहिक संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद में और ये के पुत्र करण सिंह को मुगल के दरबार में भेज दिया। जो अमर सिंह का जो बेटा था वो करण सिंह, उसको क्या गया दरबार में, खुद तो नहीं गया मुगल के दरबार, लेकिन करण सिंह को उसको भेज दिया था। ठीक है, उसके बाद चित्तौड़ किला को राणा को दे दिया, मतलब कि इसी को दे दिया। राजपूतों को चित्तौड़ का जो किला पे मतलब कि कब्जा किया था मुगल, उसको फिर किसको लौटा दिया? उसने राणा को लौटा दिया। ठीक है, राणा को दे दिया, और उसको बोला कि इसको सुरक्षित रखना, कुछ तुम इसको मत करना। ठीक है, उसके बाद में उसने नूरजहां से शादी किया। जहांगीर का एक कहानी है, नूरजहां से उसने शादी किया था। ठीक है, इसका कारण था, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। नूरजहां, वास्तविक नाम नूरजहां का क्या था? मेहरून निसा। मेहरून निसा था, बहुत बार क्वेश्चन आया। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरून निसा, याद रखिएगा। पहला विवाह उसका 1594 में अली कुली बेग से हुआ था, याद रखिएगा, अली कुली बेग से ही हुआ था। नूरजहां का जो विवाह हुआ था अली कुली बेग से हुआ था 1594। ठीक है, तो अली कुली बेग को ना, जो मतलब एक मुगल का ही शासक था, मतलब मुगल के साथ ही रहता था। ठीक है, अली कुली बेग ने एक काम किया कि एक शेर को मार दिया था, तो उसको क्या किया जहांगीर ने, खुश होकर उसको शेर का उपाधि दे दिया था। किसको? अली कुली बेग। लेकिन तब तक पता नहीं था जी ये अली कुली बेग का ही पत्नी कौन है? नूरजहां है, तब तक नहीं पता था। ठीक है, लेकिन बाद में जब वो अली कुली मर गया तो उसके बाद में एक नवरोज त्यौहार होता है, वो नवरोज त्यौहार के दिन उसको देखा और उससे बहुत प्रसन्न हो गया। मतलब ऐसा सुंदरी को देख के क्या हुआ, मतलब कि नूरजहां को देख के जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ, खुश है। उसके बाद उसने बोला जा हम तुमसे विवाह करेंगे, हम तुमसे निकाह करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसके साथ विवाह कर लिया था। ठीक है, तो जहांगीर ने अपने कुली बेग शेर अफगान की उपाधि दिया था। याद रखिएगा, शेर का उपाधि अफगान को उपाधि किसको दिया था? अली कुली को। ठीक है, उन्होंने बाद में विधवा मेहरून निसा से विवाह कर लिया, और उसके बाद उससे किस चीज़ से उपाधि दी? नूर महल का उपाधि दी, और नूरजहां की उपाधि दी। मतलब उसको क्या, नूर महल मतलब सुंदरों में सुंदर तुम ही हो, मतलब एक बिजली की तरह तुम हो। ठीक है, तो ये कौन दिया था? ये नूर महल के उपाधि कौन दिया था? जहांगीर ने उसको दिया, जब शादी कर लिया तो। ठीक है, नूरजहां के पिता का नाम था मिर्ज गयास बेग, और माता का असमत बेग। तो असमत बेग जो गुलाब के फूल से इत्तर बना लेता था, असमत बेग। बहुत बार क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, गुलाब के फूल से कौन ये बनाते थे? तो नूरजहां की माता कौन था? असमत बेग जो था वो बनाती थी। उसका भाई कौन था? आसफ खान। असफ खान उसका भाई था। ठीक है, आसफ खान, देखिए इसका मतलब अब क्या हुआ, इस दो गुटों में बढ़ गया था। मतलब कि अब क्या हो जाएगा, मतलब नूरजहां और जहांगीर की दो गुटों में बढ़ जाए। इसका कारण क्या था? जो आसफ खान जो था ना, वो अपनी
पुत्री का विवाह किससे करवाया था? खुर्रम से करवाया था। ठीक है, तो वो चाहता था शासक कौन बने? खुर्रम बना। लेकिन नूरजहां का जो पुत्री था कौन था? लाडली बेगम, उसको शादी किससे करवाना चाहता था बताइए? जो मतलब कि तीसरा था, मतलब कि ये जो शरियार था उसके साथ उसने शादी करवाना चाहता था। ठीक है, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में बहुत मतभेद हुआ, तो इसके बाद में दोनों अलग अलग मतलब कि गुट बनाना लगे। ठीक है, तो इसके बाद में ये कहानी चलते हैं। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या था हम लोग जानते हैं। ठीक है, जनता का न्याय दिलाने हेतु उसने सोने के जंजीर बनवाया। मतलब ये जानते थे जनता को हम न्याय देंगे, मतलब इस तरह का ये माना जाता था, न्याय के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। कौन? जहांगीर। और जहांगीर ने आगरा के किले में उसमें 60 ठो घंटियाँ बनवाया था। जो कोई भी मेरा प्रजा आएगा और उसको न्याय का जरूरत में घंटी बजाता था तो डायरेक्ट मतलब राजा को पता चलता था जो ये कोई आ गया मेरे से न्याय मांग रहा है, मतलब कुछ उसके साथ हुआ है। ठीक है, तो उसको न्याय देता था। ठीक है, बहुत इसी टाइम मतलब क्या होता, 1608 से 11 इसमें हॉकिंस आया, एक विदेशी आया था जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था दरबार में। वो तो आया था जो अकबर के दरबार में, लेकिन तब तक क्या था, अकबर मर चुका था। ठीक है, तो किसके दरबार में आना पड़ा? जहांगीर के दरबार। उसने जहांगीर से उसने बहुत खुश हुआ, जहांगीर ने उससे बहुत खुश हुआ। किससे? हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उससे 400 मनसब की दिया और इंग्लिश खां की उपाधि दी। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है इंग्लिश खां की उपाधि किसने दिया था? तो जहांगीर ने। मुगल शासक में इंग्लिश खां की उपाधि किसको मिला था, किसको दिया गया था? तो किसको मिला था? हॉकिंस। तो याद रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन। और मनसब 400 मनसब दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सर टॉमस रो भी आया था, 1615 से लेकर 19 तक आया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में कला के क्षेत्र में बहुत मतलब चित्रकला विख्यात रहा, चित्रकला से उनको बहुत लगाव रहता था। किसको? जहांगीर को। जहांगीर ने चित्र बनाना, मतलब चित्र कोई भी यदि बनाया तो उसको पता कर लेना, ये सब चीज़ ये बोलते थे। मतलब कि बोलते थे यदि एक चित्र को यदि 5 आदमी बना लेगा तो आँख किसका है ये हम बता देंगे कौन बनाया, कान कौन बनाया ये हम बता सकते हैं, मुँह कौन डिजाइन किया था ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको दिमाग ऐसा था, ये बोलते थे अपने आप को ये कौन? जहांगीर बोलते थे। ठीक है, तो चित्रकला में जहांगीर का काल चित्रकला का क्या बोला जाता? स्वर्ण युग का काल बोला जाता। ठीक है, एक इसमें व्यक्ति था मंसूर क्या करता था? पक्षी विशेषज्ञ था, मतलब पक्षी का चित्र बनाने में बहुत प्रसिद्ध था। बहुत बार क्वेश्चन आया। ठीक है, उसको क्या किया जहांगीर ने? उसको एक उपाधि दी थी, नादिर उल अस्त्र का उपाधि दी थी, नादिर उल अस्त्र का उपाधि दी था। अब्दुल हसन क्या करते थे? वो व्यक्ति विशेषज्ञ था, मतलब व्यक्तियों का मतलब मनुष्य का क्या करते थे? उसने चित्र बनाता था, मनुष्यों का चित्र बनाता था। कौन? ये नादिर उद जमा, उसने नादिर उद जमा की उसको उपाधि दिया। किसको? अब्दुल हसन को। मसूर को किसका पक्षी का चित्र बनाता था, और अब्दुल हसन किसका चित्र बनाता था? व्यक्तियों का। उसको किस चीज़ का उपाधि? नादिर उद जमा का दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। नूरजहां ने इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। ठीक है, नूरजहां क्या क्या था? मतलब इत्माद उद दौला का भी मकबरा बनाया था। कौन? नूरजहां ने बनवाया था। यह पूर्णतः सफ़ेद मरमर का बना हुआ था, न संगमरमर का, मतलब कि एक ऐसा मकबरा बना था उस टाइम में जो पूर्णतः सफ़ेद होना चाहिए, सफ़ेद मकबरा होना चाहिए। ठीक है, तो संगमरमर का बना हुआ था। ठीक, कौन? नूरजहां ने इत्माद उद दौला मकबरा बनवाया था, याद रखिएगा इसमें। उसके बाद 1627 में लाहौर के निकट भीम बार नामक स्थान पर उनका मृत्यु हो गया था। किसका? जहांगीर को। उसके बाद उनका मृत्यु हो गया और उसने एक आत्मकथा लिखा था जहांगीर, ताजुके ए जहांगीरी। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। आत्मकथा का नाम क्या था? ताजुके ए जहांगीरी। ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सा भाषा में लिखा गया था? फारसी में। याद रखिए, उसने 12 अध्यादेश जारी किया था। कौन? जहांगीर ने। तो इस तरह से ये जहांगीर का घटना है, समझ में। तो जहांगीर के बारे में आपको
बहुत कैसे लगा, किस तरह से लगा, आप जरूर कमेंट करिएगा। जहांगीर क्या था, मतलब कि एक तरह से अपना पिता को ही हत्या करना चाहता था। उसका जो जहांगीर उसका जो पुत्र सब हुआ था उस जहांगीर को ही हत्या करना चाहता था। ठीक है, तो ऐसे करके हुआ था, सारा कहानी हुआ था, सारा कुछ आपको हम बताएं। इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है सारा कुछ आपको लिख लें, आप इसको पढ़िएगा एक बार, तो आप फिर ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, तो आपसे देखिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।